क्या भारतीय स्टेट बैंक के योनो ऐप में दिस डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल फॉर दिस वर्जन की समस्या से परेशान है तो आपको यह समझना होगा कि इस प्रॉब्लम को आप अकेले फेस नहीं कर रहे हैं। हजारों यूजर्स इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह समस्या क्यों आ रही है, क्या इसे फिक्स किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो कैसे, और अगर नहीं किया जा सकता है तो क्या इसका कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से इस समस्या के बारे में जब मेरी बात हुई तो उसने क्या कहा ये भी आपको सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। चलिए जानते हैं कि समस्या क्या है। भारतीय स्टेट बैंक के लगभग सभी योनो ऐप यूजर्स को दिस डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल फॉर दिस वर्जन एरर दिखा रहा है। अब यह जानना जरूरी है कि एसबीआई योनो ऐप में आखिर ये समस्या क्यों आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 मार्च 2025 को एसबीआई योनो मोबाइल ऐप में एक अपडेट रिलीज किया, जिसके अनुसार जो भी डिवाइस एंड्रॉइड वर्जन 12 या 12 से ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करेगा उन्हीं मोबाइल फोन में एसबीआई योनो मोबाइल ऐप चलेगा, क्योंकि एसबीआई ने पुराने एंड्रॉइड वर्जन 11 और उससे नीचे के डिवाइस में योनो ऐप सपोर्ट बंद कर दिया है। मतलब अगर आपका मोबाइल फोन एंड्रॉइड वर्जन 8, 9, 10 या 11 पे चलता है तो आप एसबीआई के योनो ऐप को यूज नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जनवरी 2025 को भी एक अपडेट रिलीज किया था, जिसके अनुसार योनो ऐप एंड्रॉइड वर्जन 11 या उससे ऊपर को सपोर्ट करने वाले मोबाइल फोन में चलेगा, जिसको देखते हुए कुछ लोगों ने एंड्रॉइड 11 सपोर्ट करने वाले मोबाइल फोन खरीद कर अपने मोबाइल फोन को अपडेट भी कर लिया था। लेकिन फिर 2 महीने बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने इस तरह का अपडेट रिलीज कर दिया है। अब कुछ लोगों को इस बात की चिंता है कि अब वो क्या करें, क्या उन्हें फिर से अपने मोबाइल फोन को अपडेट करना होगा जो एंड्रॉइड वर्जन 12 या उससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करता हो। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से फिक्स करूंगा, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब सवाल यह है कि एसबीआई ने ऐसा क्यों किया। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को देखते हुए आजकल ज्यादातर बैंक अपने ऐप को सिर्फ अप टू डेट और सिक्योर प्लेटफॉर्म्स पर चलाना पसंद करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि उनके यूजर्स को बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसका डायरेक्ट प्रभाव बैंक को पड़ता है। इसके अलावा पुराने एंड्रॉइड वर्जन सपोर्ट करने वाले मोबाइल फोन में नए सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलते, जिससे डेटा चोरी और साइबर अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने इस तरह का कदम उठाया है। इसके अलावा एसबीआई चाहता है कि उनके यूजर्स को एक स्मूथ और सिक्योर एक्सपीरियंस मिले। अब हम जानेंगे कि क्या इस प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सकता है। अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है तो आपको इस पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि आप योनो ऐप के कैसे फाइल और डेटा को क्लियर करके ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप अपने प्ले स्टोर के कैसे फाइल और डेटा को क्लियर करने के बाद जब आप प्ले स्टोर में जाकर फिर से योनो ऐप सर्च करेंगे तो आपको ये एरर नहीं दिखाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि आप योनो एसबीआई ऐप के स्थान पर योनो एसबीआई लाइट यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह अपडेट योनो एसबीआई और योनो एसबीआई लाइट दोनों ही ऐप के लिए है। यूट्यूब पे और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे टिप्स दिए जा रहे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको इस तरह के किसी भी टिप्स और ट्रिक्स को नहीं देने वाला हूँ। आपको इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा वो पूरी तरह से जेन्युइन होगा। इसके अलावा आगे मैं आपको मेरे और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के बीच इस प्रॉब्लम को लेकर जो डिस्कशन हुई है उसे भी सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को आप 3 तरह से फिक्स कर सकते हैं। पहला, अपने मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर या एंड्रॉइड वर्जन को अपडेट करके। अगर आपका फोन एंड्रॉइड 11 या उससे नीचे के एंड्रॉइड वर्जन पर चल रहा है तो देखें कि क्या इसे एंड्रॉइड 12 या उससे ऊपर अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन को टैप करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन किस एंड्रॉइड वर्जन पे वर्क कर रहा है। यहाँ पर मेरा एंड्रॉइड वर्जन 9 शो कर रहा है। आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन किस एंड्रॉइड वर्जन पे वर्क कर रहा है। अगर इसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाई दे रहा है तो आपको सबसे पहले इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको अपने एंड्रॉइड वर्जन को चेक करना है। अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 12 या उससे ऊपर हो जाता है तो आप इस ऐप का यूज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और अगर आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं दिखाई दे रहा तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे जो मैं बताने वाला हूं आप इनमें से किसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, किसी दूसरे डिवाइस पर योनो ऐप इस्तेमाल करें। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में किसी दूसरे का स्मार्टफोन या टैब 12 या उससे ऊपर के वर्जन को सपोर्ट करता है तो आप उस मोबाइल या टैब में योनो ऐप को डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप ऊपर बताए गए दोनों तरीके इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप तीसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। एसबीआई की वेबसाइट का इस्तेमाल करें। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट का इस्तेमाल करके कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, आप एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। इससे आपको ज्यादातर बैंकिंग सुविधाएं मिल जाएंगी जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं बिना ऐप डाउनलोड किए। इसके अलावा अगर आपको बहुत जरूरी है फंड ट्रांसफर करना तो आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करके भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि जब मैंने कस्टमर केयर से इस बारे में बात की तो उसने क्या कहा, आप खुद सुनिए।
प्रिय ग्राहक, सुरक्षा कारणों से मोबाइल डिवाइस जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड वर्जन 12 और iOS वर्जन 15 से नीचे के हैं, योनो SBI और योनो लाइट को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपसे अनुरोध है कि योनो SBI और योनो लाइट का उपयोग जारी रखने के लिए अपने डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को एंड्रॉइड 12 या iOS 15 और उससे ऊपर अपग्रेड करें। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि OTP, CVV, ATM पिन, T-पिन, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। में आपका स्वागत है। मैं निशा आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम, योर डिवाइस इज नॉट कंपेटेबल विद दिस वर्जन, ऐसा दिखा रहा है जब भी मैं SBI ऐप को ओपन कर रहा हूँ या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सर्च कर रहा हूँ तो। माफी चाहिए आपको हुई सुविधा के लिए सर, निश्चिंत रहिएगा, पूरी सहायता की जाएगी आपकी इस विषय में। योनो SBI एप्लीकेशन है वो अपग्रेड हो चुका है, अब उसी फोन में योनो यूज होगा जिस फोन का एंड्रॉइड वर्जन 12 रहेगा। मैम, जो 8, 9, 10, 11 है एंड्रॉइड वर्जन, उनका क्या होगा? उनमें नहीं चलेगा योनो सर, 9, 10, 11 में बंद हो चुका है योनो, मिनिमम 12 में चलेगा। तो मैम, इसका कोई सोल्यूशन है? आप चाहें तो सर वेबसाइट पे जाकर लॉग इन कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग में, सेम यूजर नेम पासवर्ड। योनो यूज करने के लिए अगर आप चाहें तो फोन को अपग्रेड कर लीजिए 12 के लिए, अगर अपग्रेड हो जाएगा तो उसी में यूज हो जाएगा, नहीं होता है तो फोन आपको चेंज करना होगा योनो यूज। इसके अलावा कोई वर्जन वाला फोन? जी नहीं। इंटरनेट बैंकिंग में कौन कौन सी फैसिलिटीज मुझे मिल जाएंगी? जो आपको योनो में शो होती है वो सारी नेट बैंकिंग में भी शो होंगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम सर। अन्य कोई सहायता कर सकती हूँ SBI संबंधित? नहीं मैम, धन्यवाद। SBI योनो में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। आपका भी मैम। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको SBI योनो की समस्या को समझने और उसे ठीक करने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप अभी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो कमेंट में बताएं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।